नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। 1967 पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बेगुनकोदर। रात के 2 बजे थे। स्टेशन मास्टर अपने क्वार्टर में सो रहा था। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं जंगलों से आती हुई गूंज। तभी उसकी नींद टूटी। कोई आवाज नहीं थी, पर उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा। पटरियों पर एक औरत चल रही थी, सफेद साड़ी में, लंबे बिखरे बाल, धीमे धीमे कदमों से, जैसे तैर रही हो। वो रेलवे ट्रैक पर चल रही थी, उसी जगह जहां कुछ दिनों पहले एक लड़की ट्रेन से कटकर मर गई थी। स्टेशन मास्टर ने अगले दिन ये बात बताई। किसी ने विश्वास नहीं किया। 1 हफ्ते बाद स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार मृत पाए गए, उनके क्वार्टर में। उसके बाद से वो स्टेशन बंद हो गया, 42 साल के लिए। बेगुनकोदर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का एक छोटा सा गांव, अयोध्या पहाड़ियों के पास बसा हुआ। साल था 1960। संथाल समुदाय की रानी लछन कुमारी ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर यहां एक स्टेशन बनवाया। गांव वाले बहुत खुश थे। अब वे दूर दूर तक का सफर आसानी से कर सकते थे। ट्रेनें रुकती थीं, लोग चढ़ते उतरते थे, चाय की दुकान थी, छोटा मोटा बाजार था। 6 साल तक सब सामान्य रहा, 1960 से 1966 तक। फिर 1967 में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्टेशन की तकदीर ही बदल दी। रेलवे के एक कर्मचारी ने रात के समय पटरियों पर एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में। वो धीरे धीरे चल रही थी, पटरियों के बीच में। कर्मचारी ने अगले दिन ये बात दूसरों को बताई। गांव वालों ने हंसी में उड़ा दिया। पर कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। एक महिला की लाश मिली रेलवे ट्रैक के पास। कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली थी या शायद ट्रेन से कटकर मर गई। पर असली तूफान तो अभी आना बाकी था। उसी साल 1967 में एक रात स्टेशन मास्टर अपने क्वार्टर में सो रहा था। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांका। पटरियों पर वही औरत थी, सफेद साड़ी में, धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। स्टेशन मास्टर की चीख निकल गई। अगले दिन उसने ये बात सबको बताई। फिर से किसी ने विश्वास नहीं किया। उसे पागल समझा गया। पर 1 हफ्ते बाद गांव वाले सुबह उठे तो देखा स्टेशन मास्टर के क्वार्टर में सन्नाटा था। दरवाजा बंद था, अंदर से कोई आवाज नहीं। पुलिस बुलाई गई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे, सब मृत पड़े थे। कोई घाव नहीं था, कोई चोट नहीं थी, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। बस वे मर चुके थे, जैसे किसी ने उनकी जान ही निकाल ली हो। डॉक्टरों ने जांच की, पुलिस ने केस दर्ज किया, पर कुछ पता नहीं चला। मौत का कारण अज्ञात लिखा गया। इस घटना के बाद बेगुनकोदर में हड़कंप मच गया। रेलवे कर्मचारियों ने यहां ड्यूटी करने से साफ इनकार कर दिया। कोई रात की शिफ्ट नहीं लेना चाहता था, कोई दिन में भी अकेले रहने को तैयार नहीं था। रेलवे बोर्ड ने कई बार कर्मचारी भेजने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्हें पता चलता कि पोस्टिंग बेगुनकोदर में है, वे तबादले की अर्जी दे देते। कुछ महीनों बाद रेलवे ने हार मान ली। बेगुनकोदर स्टेशन को बंद कर दिया गया। ट्रेनों ने यहां रुकना बंद कर दिया। पर सबसे अजीब बात यह थी,
स्टेशन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। बिल्डिंग वैसे ही खड़ी रही, प्लेटफॉर्म वैसे ही पड़ा रहा, रेलवे ट्रैक भी वहां थे, ट्रेनें आती जाती रहीं, पर रुकती नहीं थीं। स्टेशन भौतिक रूप से मौजूद था, पर रेलवे के नक्शे पर वो गायब था। गांव वालों के लिए ये आफत थी। अब उन्हें स्टेशन जाने के लिए 43 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बीमार लोग, बूढ़े लोग, गर्भवती महिलाएं, सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि बेगुनकोदर अब एक भूतिया स्टेशन बन चुका था। रेलवे के रिकॉर्ड में भी इसे हॉन्टेड स्टेशन लिखा गया। भारत के 10 सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में इसे शामिल किया गया। 1967 से 2009 तक 42 साल, इतने लंबे समय तक बेगुनकोदर स्टेशन बंद रहा। इन 42 सालों में वहां क्या हुआ? गांव वाले कहते हैं रात में रोशनी दिखती थी स्टेशन की खिड़कियों में, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। कुछ लोगों ने औरत के रोने की आवाज सुनी, वही सफेद साड़ी वाली औरत। ट्रेन के ड्राइवर कहते थे जब ट्रेन बेगुनकोदर से गुजरती है तो पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा जाता है, लोग चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं करता। जानवर भी उस जगह से दूर रहते थे। गांव वालों ने देखा यहां तक कि आवारा कुत्ते भी स्टेशन के पास नहीं आते। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने स्टेशन मास्टर की आत्मा को भी देखा, वही आदमी जो 1967 में मर गया था। वो अपने परिवार के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठा रहता था, ट्रेन का इंतजार करता हुआ। पर ये सिर्फ कहानियां थीं, या फिर सच? 1990 के दशक के आखिर में गांव वालों ने आवाज उठाई। 30 साल से ज्यादा हो गए थे, अब वे और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कमेटी बनाई, रेलवे अधिकारियों से मिले, अपनी मांग रखी स्टेशन फिर से खोला जाए। 2002 में बांकुड़ा के सांसद वासुदेव आचार्य ने भी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा, संसदीय समिति में बात उठाई, पर रेलवे कर्मचारी अभी भी डरे हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया बेगुनकोदर में पोस्टिंग नहीं चाहिए। बात अटक गई। फिर 2009 में एक नाम आया, ममता बनर्जी। वो रेल मंत्री बनी। उनके सामने ये मामला रखा गया। उन्होंने कहा, मैं भूतों में विश्वास नहीं करती। बस इतना कहना काफी था। आदेश जारी हुआ, स्टेशन को फिर से खोला जाए। 42 साल बाद अगस्त 2009 में बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन फिर से चालू हो गया। ट्रेनें यहां रुकने लगीं। स्टेशन खुल गया, पर लोगों का डर नहीं गया। आज भी शाम 5 बजे के बाद कोई यात्री यहां नहीं दिखता। प्लेटफॉर्म सुनसान हो जाता है। 2017 में एक टीम ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच की 9 सदस्यीय टीम, टॉर्च, कैमरा, डिजिटल कंपास सब लेकर वे बेगुनकोदर पहुंचे, पुलिस प्रोटेक्शन में। रात के 11 बजे से सुबह तक वे वहां डेरा डाले रहे। रात के करीब 2 बजे उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दीं, झाड़ियों के पीछे से सरसराहट, कदमों की आहट। उन्होंने टॉर्च घुमाई। झाड़ियों के पीछे 4-5 लोग थे, स्थानीय। वे आवाजें निकाल रहे थे, परायों को डराने के लिए। टीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वे भाग गए। टीम लीडर नयन मुखर्जी ने कहा, हमें वहां कोई भूत नहीं मिला, बस एक सांप मिला एक पुराने कुएं में। पता चला कुछ लोग जानबूझकर ये अफवाह फैला रहे थे, घोस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटक डरकर भागते और उनके सामान चुरा लिए जाते। तो सवाल ये है कि क्या बेगुनकोदर में सच में भूत था? स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत एक रहस्य बनी हुई है। 1967 में उनकी मौत कैसे हुई, ये आज तक साफ नहीं हुआ। रेलवे कर्मचारियों का डर भी असली था। उन्होंने 42 साल तक यहां काम करने से मना किया। ये सिर्फ अफवाहों के कारण नहीं था।
पर 2017 की जांच ने यह साबित कर दिया कि आज वहां कोई परलौकिक शक्ति नहीं है। जो आवाजें सुनाई देती थीं, वो स्थानीय लोगों की शरारत थी। फिर भी आज भी शाम ढलते ही बेगुनकोदर स्टेशन सुनसान हो जाता है। आखिरी ट्रेन के बाद कोई यात्री नहीं होता, कोई कर्मचारी नहीं होता, बस सन्नाटा होता है। चाय बेचने वाला दुकान बंद करके चला जाता है, टिकट बाबू भी चले जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक रात्रि चौकीदार रहता है, वो भी डरता है। उसने बताया, मैं पहले डरता था, अब नहीं डरता, पर कभी-कभी रात में जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई सफेद साड़ी वाली औरत पटरियों पर चल रही हो। बेगुनकोदर 42 साल बंद रहने वाला भारत का सबसे अनोखा स्टेशन। चाहे वहां भूत हो या ना हो, एक बात तय है, उस स्टेशन की मिट्टी में एक दर्द है, एक परिवार की मौत का दर्द, 42 साल के अकेलेपन का दर्द, हजारों लोगों की परेशानियों का दर्द। और शायद उस दर्द ने ही एक भूत को जन्म दिया, या फिर वहां सच में कोई है जो आज भी पटरियों पर चलता है, सफेद साड़ी में, रात के 2 बजे, जैसे 1967 में चलता था, जैसे आज भी चल रहा है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।